क्रोध को देखा, क्रोध का कोई भी, हम क्रोध डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में। क्यों देख रहे थे? क्योंकि हम 25 क्रिया का टॉपिक ले रहे हैं। हमको शतक 1 उद्देशक 6 में बोला गया है कि 18 पाप स्थानक से भी हम 25 क्रिया का बंद करते हैं। ओके, तो क्रोध हम देख रहे थे, तो उस पे किसी को क्रोध आया, किसी ने वर्क किया, उसको कम किया। इज देयर एनी सक्सेस स्टोरी? प्लीज शेयर इट। I have a funny one, auntie. या लव फनी वंस। या मैं समाई कर रही थी, मेरे बेटे ने क्या किया, गुड़ का डब्बा पूरा गिरा दिया विद गुड़ एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज लाइक, मम्मा अभी आप समाई नहीं कर रहे होते ना, आप मेरे को बहुत डांटते, एंड ही वुड हैव बीन ऑन मी, एंड मेरे को एक्चुअली क्रोध नहीं आया व्हेन ही सेड लाइक दैट ना, हंसी ही आई, एंड आई वाज लाइक, व्हाई कांट आई जस्ट लाफ एवरी टाइम व्हेन ही डज सच मिस्टेक्स? सो या ओके। हाँ, amazing perspective, amazing perspective. Like you don't realize if you know that you are different or they are different, right? Like you are in Samaik, so he could not, मतलब you couldn't get angry, right? Same thing, मैं जब कार चलाती हूँ ना, तो खून खोल जाता है जब लोग उल्टे सीधे कट्स लेते हैं, right? But as soon as you see the L board ना कि लर्नर है यार, तो सोचते हैं हाँ भाई तेरे से मैं दूर रहूंगी, जा, क्योंकि मुझे भी पता है what it means to be a learner, right? When I was a learner or when my kids were learning driving their cars, right? तो मुझे भी पता था भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी ब्रेक मारेंगे कुछ भी होगा. So you know, so when you see that L board, so when the perspective change, then you don't want to overtake them, then you don't want to tell them कि भैया ठीक से गाड़ी चलाओ, then you say अच्छा भाई हम दूर रहेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे, तुमको जैसे चलानी है, तुम्हारे बाप की रोड है, तुम चलाओ, right? Otherwise you know you get agitated कि ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो, right? So I totally understand. It is just या तो सामने वाला डिफरेंट है या तुम डिफरेंट, दोनों में से एक जन भी डिफरेंट हो जाता है ना, तो so you, what was different in your case? You were in Samay. My question is, Sonal, why can't you be in Bhav Samay 24/7, even if you're not in द्रव्य सामायिक, राइट? हाँ, सोच के देखना. ट्राइंग, वो याद ही नहीं रहता है उस टाइम, समाई थी वो तो मुंह पर, वो था ना उस टाइम, यू आर इन दैट ऑरा कि वो नहीं होता गुस्सा. आई विश, आई एम ट्राइंग यार आंटी, यू राइट, आई विश वैसा हो. सोचो ये जो गुड़ गिराना या जो भी उसने मेसअप किया, राइट, वाज आल्सो अ कर्म उदय. ओके, मोस्ट प्रोबेबली जिसने उसको साफ किया होगा, तुमने साफ किया होगा या जिसने भी साफ किया, उसका कर्म उदय था कि उसका बोझा बढ़ गया, राइट? तो ये एक कर्म उदय था, राइट? बट ये कर्म उदय भगवान ने कब किया? ये तुम्हारा कर्म उदय. डिड यू क्लीन इट आफ्टरवर्ड्स? My husband did it because मैं समाई कर रही थी ना, तो husband was there at home, so he did. Okay, your husband cleaned it, so it was his कर्मोदय, right? Just imagine करो उसके कर्मोदय के अंदर भी, right? तुम्हारा भी यदि समायक में नहीं होते तो करते, तो भगवान ने तुमको अपने आप गोदी में उठा के एक समायक के अंदर डाल दिया. क्या किया? समायक में डाल दिया कि भैया ये तो उसका कर्मोदय है, तू कर्म मत बांध. क्योंकि तुम भी गालियां तो देती ना, यदि समायक में नहीं होती तो कर्मोदय जिसका भी होता, राइट? पाप का कर्मोदय जिसका भी होता, कर्म बंद तो तुम भी कर रही होती. भगवान ने कैसे तुमको प्यार से उठा के समायिक में रख दिया कि भाई तू कर्म बंद नहीं करेगी, चाहे किसका भी कर्म उदय. See, isn't it a beautiful thing what he did, right? अब तुम एक समायिक की जगह 2 समायिक करोगे, 4 समायिक करोगे, 6 समायिक करोगे ना, अपने पूरे 24 आवर्स का मैक्सिमम टाइम यदि समायिक में रहोगे ना, तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब तुम उसके कर्म उदय देखोगे. फिर देखोगे कि किसके कर्म उदय थे, फिर सोचोगे यार जिसके भी थे मैंने कर्म बंद नहीं किया, मैं बच गई, भगवान थैंक यू. ओके, सो ये सब जब चीजें होती है ना, तो फिर तुमको धर्म का रियल मैजिक समझ में आता है. एक समायिक ने तुमको कितने कर्मों से बचा लिया, कितने कर्म बंद से, है ना? देन यू रियलाइज द मैजिक एंड देन यू आर सो थैंकफुल टू द जैन धर्म. देन यू आर लाइक वाओ, ये धर्म कितना ग्रेट है. और उस पे बैठ के 15 मिनट तुमको समायिक में शायद उस पे थैंक यू करना चाहिए था. आई एम श्योर तुमने किया ही होगा, बिकॉज इतना ही क्षम क्रोध का भगवान ने भी तुमको हेल्प की है. इट्स ग्रेट. आर यू क्लियर सोनल? आई एम जस्ट शोइंग यू द कर्म उदय. Yes, aunty. Yes, aunty. And the मतलब I can laugh at it, like आपने पहले ही बोला था बच्चों की गलतियों पे हंसा करो, पर वो गुस्सा आता है ना. This was one of the few and rarest incidents कि मैं हंस पाई उनकी गलतियों पे, नहीं तो गुस्सा ही आता है पहले. So बच्चों की thanks गलती पे तो हंसना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि हर किसके कर्म उदय है, किसके कर्म उदय है, राइट? मेरे कर्म उदय है, राइट? बच्चों की और मेड सर्वेंट, ये जो 2 जन है ना, मेड सर्वेंट्स, बिकॉज दे आर आल्सो a lot dependent on you because they do the job for money. Okay, so इन दोनों का ना मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ
कि इन लोगों को मैं हंसूं, because they are nadan in the sense they are bolas, much bolas than what we are. They don't have that shrewdness. They do it out of their stupidity or a karamudai or other things, right? They don't deserve our anger. Okay, there are the people who really deserve anger. I can tell you that. There are a world who's super bad. Okay, they deserve our anger. But these children and maid servant जो बेचारे वैसे ही गरीब हैं, या बच्चे तो जैसे अभी तुम्हारे बच्चे 10 years के plus minus होंगे, right? They are really like, you know how their brains levels are, right? They have compulsive need to be naughty. You know, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 50 साल में ना naughtiness दिखाएंगे, right? So कर लेने दो. So they need our compassion. So उनकी बातों पे हंस दिया करो. I'm super happy you laugh. Once you laugh, make it a practice to laugh at each time, right? Then अगली बार तो तुम्हारे हस्बैंड ने किया, अगली बार है ना अपने बच्चे को दिखाओ, देखो बेटा ऐसे साफ करते हैं जब गुड़ गिरता है तो, राइट? एंड उसको एक हाथ में वैक्यूम थमा देना, एक हाथ में वो पोछा होता है ना जिससे यू नो वेट चीजें, जैसे गुड़ को मेन कैसे उठाया जाता है, देन टोटल क्लेंजिंग की कैसे जाती है. टीच देम, यू विल टीच देम हाउ टू क्लीन रग्स आल्सो, यू नो. ओके, देखो तुमने ये रग मतलब ये कारपेट पे गिराया है ना बेटा, अब ये क्लीन नहीं हो सकता, इसको कैसे क्लीन करूंगी, मैं भी क्लीन करूंगी, लेट मी टीच यू. So you are going to teach them in a fun way, and because you are laughing they will listen to you, because you are not you know, चल बेटा ये तो कर दिया ना, हो गया ना बेटा, कोई बात नहीं, अब चलो अपन इसको ठीक करते हैं, right? So yes aunty. so these two people के साथ हंसना better है. Any more examples? So super thank you Sonal for this experiment. Only one person is Shobha ji. हाँ, मुझे भी one day my maid servant came and she was talking, मतलब कि मुझे आप ज़्यादा दीजिए पगार, ये वो, this that, you know, she went on and on and on. So I said it's no use getting angry, गुस्सा होने से कर्म बंद होंगे. मैंने उसको यही सीधा बोल दिया, देख अगर तुझे मिल रहा हो कोई बेटर और ये टाइम मेरे टाइम पे तेरे को कोई और मिल रहा है अच्छा, तो उधर you can definitely tell me in 2 days and you can go also, because I don't want to stop your progress, but I'm sure I cannot make it more than this much. So फिर मैंने बोला शांति से इसको जोर से बोलूं कि मैंने ऐसे, I don't want to explain to her what I'm doing and what I'm giving. ऐसा explain करने से कोई मतलब नहीं है, इन लोग को समझ में नहीं आएगा. तो एकदम अच्छी तरह उसको explain किया. And even she didn't, and she also didn't say any word. I also didn't say any word, and she left. And she's yet coming. Okay. So, Shobha ji, I am very happy that you made an effort कि yelling does not solve a problem. Okay, yelling has never solved a problem. इसमें ना मैं आपको ना, see अभी तक जो मैंने पिछली क्लास में क्रोध के बारे में डिस्कशन किया ना, that was from मोक्ष मार्ग. Okay, that was a part of मोक्ष मार्ग कि मत करो क्रोध. क्रोध करोगे, क्रोध वो कौन करवाता है? आपके ऊपर चिपका हुआ क्रोध मोहनीय कर्म आपको बोलता है क्रोध कर ले. आपने उसकी यदि सुन ली, याद रखना क्रोध मोहनीय कर्म आके चिपक जाएगा. पर याद रखना सिर्फ क्रोध मोहनीय नहीं चिपकेगा, कर्म उदय एक का ही था, बट जब कर्म बंद होता है ना तो 7-8 कर्मों का बंद होता है. चलो आयुष कर्म यदि छोड़ भी दो, ठीक है, वो तो ऑप्शनल है, ठीक है, बट जो 7 कर्म सभी का बंद होगा. सो सोचो जब आप सीख रहे हो, चिल्ला रहे हो अपनी मेड सर्वेंट को या किसी को भी गाली दे रहे हो ना क्रोध में, तो 7 कर्मों का बंद होगा. यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एवरीथिंग. आपका नीच गोत्र का भी बंद होगा, अशुभ नाम कर्म का भी बंद होगा, राइट, असाता वेदनीय का भी बंद होगा, राइट. सोच के देखो, ज्ञानावर्णीय कर्म का भी बंद होगा, अंतराय कर्म का भी बंद होगा, दर्शनावर्णीय का भी बंद होगा, और कौन सा बच गया? मोहनी कर्म तो होगा ही होगा, मिथ्यात्व का भी होगा, चारित्र मोहनीय का भी होगा. टेल मी, इज इट रियली वर्थ डूइंग क्रोध? ओके, तो अभी तक मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज डोंट डू क्रोध. ये तो मैंने आपको एक कारपेट बैन बता दिया है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगम में मना ही किया है क्रोध के बारे में, ठीक है. अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ ना, ये श्रावक पने की अपेक्षा क्रोध के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, श्रावक पने के एंगल से. ओके, आई एम नॉट, मोक्ष मार्ग मैंने पिछली क्लास में हैंडल कर दिया, मत करो मत करो, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ ओनली डिस्ट्रॉय, ठीक है, बट अभी मैं श्रावक पने के एंगल से बोल रही हूँ. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये मेरे रिफ्लेक्शन है, आश्रमा के रिफ्लेक्शन है, महावीर स्वामी भगवान के रिफ्लेक्शन नहीं है. बट फिर भी महावीर स्वामी भगवान तो बोल रहे हैं ना कि श्रावक पने अलाउड है क्रोध, तो ये आश्रमा, अभी जो भी बोलने वाली हूँ ये आश्रमा के पर्सपेक्टिव से महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, ठीक है.
याद रखना, एक क्रोध के ना कुछ मॉडर्न जमाने के रूल्स है, मॉडर्न साइंसेस, साइकोलॉजिस्ट या जो एक्सपर्ट एट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर है, वो लोग कुछ राय देते हैं क्रोध के बारे में। वो क्या है? आई एम जस्ट गिविंग यू 2-3 हिंट्स। पहला रूल है, आप, दुनिया इज अ वेरी बैड प्लेस, द वर्ल्ड इज सुपर बैड एंड द वर्ल्ड डज नॉट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये हमने नबी पवजिया में देख लिया है। इस दुनिया में जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, ये बात भी हम वेरी क्लियर है। तो उसके हिसाब से रूल क्या है कि वन हु गेट्स एंग्री इज द वन हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। जनरली हम क्या सोचते हैं कि जो गुस्सा कर रहा है ना उसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, हम यही सोचते हैं ना, ये क्रोध कर रहा है, इसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, राइट? तो वन हु गेट्स एंग्री इज ऑल्सो द वन हु स्टार्टेड द प्रॉब्लम। क्या लगता है? जो क्रोध कर रहा है ना उसी ने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। बट ये ऐसा रूल आप सोच के देखो, जनरली यही रूल हम यही समझते हैं ना कि यार ये क्रोधियन किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। ओके, थर्ड रूल क्या है कि हम लोग क्या समझते हैं, वन हु गेट्स एंग्री इज सीन एज अ बैड एंड रॉन्ग। मतलब जो क्रोध कर रहा है ना वही घटिया आदमी है, बेकार आदमी है, और वो गलत भी है, हम यही समझ लेते हैं, ये मान के चलते हैं, राइट? ये जनरली रूल होता है। एंड लास्ट है, वन हु गेट्स एंग्री लूजेस इन द एंड। सब कुछ सही होने के बावजूद भी, तुम यदि सही भी हो बट तुम यदि चिल्ला रहे हो, क्रोध कर रहे हो, यू विल लूज इन द एंड। ये रूल है संसार का, ये रूल है, ये कारपेट रूल है। ये बात आपको पता है? हाँ, इसमें से कोई डिसएग्री करता है? आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से देख लो। ओके, जनरली होता क्या है, जो आदमी टॉर्चर कर रहा होता है ना, जैसे शोभा जी मैं आपके सारे पार्टनरशिप में सारे पैसे हड़प लूं, क्या होता है ना, कई बार कुछ ना कुछ आपके साथ नाइंसाफी करूं, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना दिमाग लगाऊंगी कि आपके कैसे पैसे हड़प लूं। ऐसा होता है ना, बिजनेस हो जाए चाहे कोई भी फील्ड हो, या आपको मैं कैसे तंग करूं बिकॉज दिस थिंग, या आपको मैं कैसे नीचा दिखाऊं, कुछ भी करके मैं अपना दिमाग यूज कर रही होती हूँ, ठीक है? मैं अपना दिल यूज नहीं कर रही होती। अंडरस्टूड? बट जिसको मैं टॉर्चर कर रही होती हूँ, जैसे शोभा जी मैंने आपके पैसे हड़प लिए, तो आपको जैसे ही समझ में आएगा, यू विल, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी, आपको जैसे ही समझ में आएगा कि यार मेरे साथ नाइंसाफी होगी, आपको क्रोध आएगा। मतलब यू विल रिएक्ट फ्रॉम योर हार्ट। ओके, यू विल नॉट रिएक्ट फ्रॉम योर माइंड, यू विल रिएक्ट फ्रॉम योर हार्ट। आपको क्रोध आएगा। ओके, सो जनरली क्या होता है, विक्टिम इज शोइंग इमोशंस, शोइंग एंगर। मोस्टली, ये कारपेट रूल नहीं है, मोस्टली की प्रधानता आती है, ठीक है? और जो तंग कर रहा है, मतलब होता है ना, एक जो आदमी मजा ले रहा है, जो कर रहा है, वो दिमाग से काम ले रहा है, वो दिल से काम नहीं ले रहा है। समझ गए हो? बट सोचते हम उल्टा है। दुनिया में जब हम लोगों को देखते हैं, हमको क्या लगता है, जो क्रोध कर रहा है ना वही साला गलत है। हम, राइट? दिस इज द कारपेट रूल। सो जब आपको ये रूल पता है कि यू विल, आप सही हो फिर भी यू विल लूज इन द एंड, क्योंकि आप क्रोध कर रहे हो, जान के रखे। सो आपकी म्यूटेड है, आपकी आवाज म्यूटेड है आशिमा जी, okay, okay. एंड So- योर नेटवर्क वाज नॉट राइट। Okay, now everybody can hear me?
ओके, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू वाज कि जब आप सम्यक दर्शन सहित चारित्र पालना चालू करते हो, श्रावकपना चालू करते हो ना, तो मति श्रुत का क्षयोपशम भी चालू होता है, और जिसकी वजह से आप में उत्पातिक बुद्धि तक उत्पन्न हो जाती है। सब में नहीं होती है, बट धीरे धीरे चालू होती है, बढ़ना चालू हो जाती है। उससे आपका देखने का नजरिया, सिचुएशन को इंटरप्रेट करने का नजरिया और उसमें रिएक्ट करने का नजरिया चेंज हो जाता है। ओके, तो आप रियलाइज करते हो क्रोध is going to be a liability rather than an asset, okay, because you will lose in the end. So दुनिया में बहुत लोग आपके साथ नाइंसाफी करेंगे, okay, the world will be bad. Why will the world be bad? Because of my कर्म होता है only. ऐसा नहीं है कि किसी सामने वाले बुरे हैं, तो मैंने कहीं बुरा किया है इसकी वजह से दुनिया बुरी है, बट है तो सही ना, दुनिया बुरी है, पर मेरा हक है कि मैं अपने आप को सेल्फ डिफेंड करूं। श्रावकपना अलाउज सेल्फ डिफेंस। तो जब मेरा हक है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो यदि मैं क्रोध करती हूँ तो आई विल डेफिनेटली लूज। सो आई कैन नॉट डू क्रोध इवन इफ आई नो सामने वाला गलत है और मैं सही हूँ, फिर भी मैं क्रोध नहीं कर सकती, बिकॉज देन आई लूज। क्रोध की ये थिंग है। सो श्रावक को क्रोध अंदर रखो and then find strategize on how I can navigate a situation. सामने वाले मान के चलो, यूनिवर्स में जितने लोग हैं ना, 50% में ये मान के चलो बोल रही है, आगम नहीं बोल रहा है, ये आशिमा बोल रही है, 50% लोग तुम्हारे साथ हैं, तुमको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, सम्यक दर्शन में, मोक्ष में हेल्प करेंगे, बट 50% तुम्हारा बाजा बजाएंगे, तुमको तुम्हारी टांग खींच के तुम्हारा बाजा बजाने वाले बैठे हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया बेकार है, इसलिए कि तुम 5वें आरे में पैदा हुए हो, इसलिए कि तुम पिछले भवों से गंदे कर्म करके आए हो, इसलिए दुनिया बुरी मिलेगी। अंडरस्टूड? सो जब मिलेगी ना बुरी दुनिया, आप नेविगेट कैसे करोगे? क्रोध से मत नेविगेट करो, बिकॉज देन यू लूज। ये उत्पातिक बुद्धि से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उत्पातिक बुद्धि में एक क्लॉज होता है, यू विल ऑलवेज, इट विल ऑलवेज मेक यू विन। आप कुछ भी हो जाए, आप जीतोगे उत्पातिक बुद्धि से। और जीतने के एंगल से मैं आपको बोल रही हूँ, क्रोध मत दिखाओ, लर्न अदर वेज टू हैंडल अ सिचुएशन। अंदर रखो क्रोध एंड नेविगेट थ्रू अदर मीन्स। ओके, ये मैं श्रावक पने की अपेक्षा बोल रही हूँ। यदि आप श्रावक हो और आप क्रोध एग्जिबिट कर रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप में उत्पातिक बुद्धि डेवलप नहीं हुई है येट। अंडरस्टूड? आप आगम में देखो, कितने भगवती सूत्र में कितने श्रावक और कितने साधु अन्य तीर्थी, मतलब नॉन जैन लोगों से मिलते हैं और उनको जैन धर्म में ले आते हैं। आपको बहुत जगह अंबड़ के शिष्य से कोई मिलता है, कोई उनको इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे करता है। सामने वाला आदमी गलत होता है, वो युक्ति युक्त आंसर देते हैं, युक्ति युक्त। अंडरस्टूड? सामने वाले को तो नहीं बोल सकते ना कि तुम गलत हो। कैसे बोल दूं मैं सामने वाले को? सामने वाला साधु भी हो सकता है, सामने वाला अन्य तीर्थ भी हो सकता है। युक्ति युक्त जवाब देना होता है कि सामने वाला जैन धर्म में आ जाए। ऐसे भी ढेरों श्रावक मिलेंगे आपको। आप देखो 32 आगम में मिलेंगे आप लोगों को। रजनी जी, आपने आगम पढ़े हैं ना, आपको मिलेंगे ऐसे श्रावक जो युक्ति युक्त के सामने वाले को जैन धर्म में स्थापित करते हैं। मिलते हैं ना? इसका मतलब उनमें उत्पातिक बुद्धि है। वो लोग क्रोध का क्यों नहीं सहारा करते? वो क्यों नहीं बोलते तुम डफर हो, हमको पता है सही काम है? वो लोग युक्ति युक्त नेविगेट करते हैं, सामने वाले को जैन धर्म में स्थापित करते हैं। सोचो, आप में ये डेवलप करो। क्रोध इज जो लेस इंटेलिजेंट लोगों का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, महाभारत रामायण के अंदर आप स्टडी करना, या जितने भी आप आगम में स्टडी करोगे ना, बहुत जब चीरहरण हुआ, कितने लोगों को क्रोध आया, कितने लोगों ने क्रोध किया? सोचो, कृष्णा को भी बहुत गुस्सा आया, राइट? उसने एग्जिबिट किया। उसने सिर्फ द्रौपदी को बोला कि तू मत छोड़ना। द्रौपदी पूछती है क्रोध करूं कि नहीं करूं? कहता है क्रोध। तो उसने स्ट्रेटेजिकली उससे क्रोध करवाया, just to tell the people that was what you did was not right. खुद क्रोध किया, अंदर बहुत गुस्सा आया हुआ था। अंदर he had made up his mind कि this is not tolerable. वो 3 खंड का राजा था कृष्णा।
और ये पूरा टेरिटरी जो पांडव और कौरव फेल अंडर हिज जुरिडिक्शन, तो उसको तो सही चीजें करनी ही थी, और उसने क्रोध एग्जिबिट नहीं किया. व्हाट डिड ही एग्जिबिट? अदर क्वालिटीज. ही नेविगेटेड और जीत गया आगे जाके. देखो, यू नो हु एल्स वाज वेरी एंग्री? पांडव कौरव के अलावा एक और तीसरा भाई था जो एक मेड सर्वेंट का मतलब बेटा था. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर द नेम. कौरव, पांडव, करण तीसरा भाई था कर्ण. कर्ण. करण कर्ण तो उनका बेटा था. मैं बाप की बात कर रही हूँ. पांडव के बाप जो थे ना, वो 3 ब्रदर्स थे बेसिकली. जो एक अंधा was कौरव, पांडव जो बीमार रहता था और वो जल्दी मर गया. विदुर But विदुर विदुर विदुर, हाँ विदुर, या विदुर. विदुर को भी बहुत गुस्सा आया. You know what he did? He just resigned from his post. He was the only one who took action and he said कि मेरे कंट्री में मैं मंत्री हूं, मेरे कंट्री में यदि इस लेवल की हरकत हो जाए, यदि मेरी राय नहीं मानी जाएगी, तो मेरा मंत्री होने का कोई फायदा नहीं. He was the only one who resigned, and he is known as धर्मराज. युधिष्ठिर से भी बड़ा ज्यादा धर्मराज उसको बोला गया था. ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ, उसको भी बहुत क्रोध आया. क्रोध करके क्या फायदा हो जाएगा? He remained neutral and he said, I will not carry the burden of a Chirharan on my shoulder. याद थ्रोन की रक्षा करूंगा. लोगों ने उसको गाली दी, कहा कि यार चीरहरण हो रहा था और एक तराजू में चीरहरण हो रहा था, एक तराजू में एक औरत का मतलब नहीं, एक पलड़े में चीरहरण हो रहा था, दूसरे पलड़े में एक तेरी प्रतिज्ञा थी. तेरे को प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी अपनी, ओके, बट चीरहरण नहीं होने देना चाहिए था. ये भीष्म पितामह को बोला गया कि भाई तेरी प्रतिज्ञा क्या इतनी ग्रेट थी जो तू एक चीरहरण होने अलाउ कर दिया तूने. अंडरस्टूड? एंड दैट्स वेयर यू वेंट रॉन्ग. यू डिड नॉट डिसाइफर. तेरे को लग रहा था तेरा व्रत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तेरा व्रत वाज नॉट इंपॉर्टेंट. एक लेडी का शील वाज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, देयर वाज नथिंग मोर देन दैट. एंड दैट इज व्हाई जितना भी ग्रेट हो जाए तुम जितने भी ग्रेट हो जाओ, यू आर स्टिल रॉन्ग. भीष्म पितामह को कहा गया. आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्रोध is not for intelligent people. So मैं आपको श्रावक के एंगल से बोल रही हूँ कि यदि आपकी situations है when the world is bad against you, nasty against you, still keep your क्रोध to yourself. Use other means. You can use sarcasm. फिर आप बोलोगे नहीं, ये तो हास्य नौमोनिय कषाय बनना. Yes होता है, still better. मैं आपको एक चीज एग्जांपल देती हूँ. There was once a situation when somebody told me that I was going so wrong somewhere, and they put a lot of blame on me that आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो. तो मैंने चुपचाप सुन लिया. मुझे गुस्सा भी आया था, मैं गुस्से में जवाब भी दे सकती. फिर मैंने कहा गुस्से में जवाब देने की बात नहीं है. I called that lady over for lunch. We went out for a lunch. 2 घंटे तक मैं उससे सिर्फ क्वेश्चंस पूछती रही. क्या आपके हिसाब से कोई ऐसा करता है? Is it valid? मैं 2 घंटे तक सवाल करती रही. सवाल से मैं उसको रैशनल माइंड से बोल रही थी कि जो तुम एक्यूजेशन मेरे पे लगा रही हो, हाउ इज दैट इवन वैलिड? क्या ये वैलिड है? और पूरे 2 घंटे तक मैंने क्वेश्चन मेथड से आदमी के वो मोरालिटी को खड्डे खोदा. क्या मोरालिटी को खड्डे खोदा? कि तो आप एक्यूजेशन लगा भी रहे हो, भाई तुम होते कौन हो ये एक्यूजेशन लगाने वाले? डू यू इवन हैव मोरालिटी कि मैं अपने घर में भैया जो मर्जी करूं, जो खाऊं, जो पीऊं, जो कपड़े पहनूं, जैसे बात करूं? हाउ डज दैट मैटर टू यू भाई? इट इज माय जुरिडिक्शन. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. मैंने 2 घंटे क्वेश्चनिंग मेथड से उसकी मोरालिटी जगाई. और क्वेश्चनिंग मेथड से मैंने बोला, मैंने कहा यदि आप मेरी ये चीज को क्वेश्चन करते हो तो क्या मैं आपके घर वाले में भी ये सब सवाल खड़े कर सकती हूँ? क्या आप लोग ऐसे करते हो, आप लोग ऐसे करते हो, आप लोग? Then she felt, no, that's not fair. मैंने कहा fine, then why are you raising those questions? मैं questioning method से 2 घंटे के बाद she kept realized that whatever accusation she was putting was wrong and she should not have done that. Understood? 2 घंटे के बाद उसने मुझे सॉरी तो नहीं बोला,
but she realized that she was at fault and she never did that again. Understood? यदि मैं गाली गलौज करती और उसको सुनाती, सी मैं सरकाज़म भी यूज कर सकती थी, गालियां भी देती, तो क्या मैं सही प्रूव होती? आई एम जस्ट सेइंग ठंडे दिमाग से जीतना इज मोर इम्पोर्टेंट. आर यू क्लियर? और ये मैं श्रावक पन्ने के एंगल से आशिमा होके बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान के एंगल से नहीं बोल रही हूँ. अंडरस्टूड? Find another way to handle growth. That's not a good thing. Done? Any more questions on growth? Any questions related to growth? Pooja, you have questions? तुम लोगों को क्या लगता है? You have figured out growth and you are masters of handling growth? तुमको पता है मैं कंचन आंटी को I think 10+ years से जानती हूँ. And कंचन आंटी के पास मैं कितनी बार गई, आंटी आई एम सो एंग्री इन दिस सिचुएशन. आंटी मैं 10 गालियां ऑलरेडी दे चुकी हूँ और आपने यदि मुझे अभी नहीं रोका तो मैं बेटा 10 गालियां और दूंगी. फाइंड सम रैशनल एक्सप्लेनेशन, बट मेरा ये क्रोध शांत करो. देयर आर टाइम्स व्हेन you can't think beyond it. कितनी बार मैं आंटी के पास गई, आंटी से पूछ लेना. 6 महीने में एक बार was an average. I'm telling you, 6 months में एक बार was an average. So ये 10 साल से भी जाती हूँ तो the maths. I must have gone more than 20 times. I would have rushed to her. Auntie, I'm super angry, super mad. I think the world is idiots, right? सब कुछ. Yeah. हाँ, प्रणाम आशिमा जी. मेरे को एक चीज इसके बारे में पूछनी थी. जब हम लोग किसी ने हमें कुछ बोला या ऐसे ही हमारे साथ कुछ हुआ और हमने बहुत दुख किया अपने अंदर कि जवाब आप नहीं दे रहे हो, गुस्सा भी आप नहीं कर रहे हो, और जो दुख कर रहे हो अंदर ही अंदर, तो वो भी क्रोध में आता है. दुख करोगे ना, उससे क्या होता है, शोक मोहनीय कर्म का बंद चालू कर देते हो आप. ठीक है, तो मैं वो भी नहीं चाहती कि आप शोक मोहनीय कर्म का बंद करो, क्योंकि आगे चल के मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, शोक मोहनीय और भय मोहनीय, ये दो जो कर्म है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. बिकॉज आई हैव सीन इन द वर्ल्ड आजकल एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मतलब इवन इफ इट इज नॉट डिप्रेशन लेवल, बट सैडनेस एंड ऑल दोज इश्यूज आर, mental health issues are like literally troubling everybody. So मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप उस डोमेन को भी कर्म बंद करो. ओके प्रमिला जी, find another way. शोक is also not acceptable. शोक और भय को तो मैं बोलती हूँ ट्रिगर, मतलब बंद करने ही मत दो, जितना है उसी को ही हैंडल नहीं कर पाओगे आप. ओके प्रमिला जी. हाँ जी, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग करते हैं, वो हो जाता है, करते नहीं है, और जब आप उस चीज से उबरते हो तो उसके लिए लगता भी है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पर हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं हो जाता है. बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट. सी मैं आपको बोल रही हूँ ना, 18 पाप में कुछ गंदे पाप है, कुछ सुपर गंदे पाप है, कुछ तो ऐसे पाप है जो करने ही नहीं चाहिए. ओके मतलब गंदे पाप की भी एक लेवल्स होते हैं. तो फाइंड अ लेसर इविल. ओके लेसर इविल का मतलब है कि इतना गंदा, सबसे गंदा मैं नहीं कर रही, उससे कम पाप कर रही हूँ. तो यू हैव टू फाइंड अ लेसर इविल. तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भय मोहनीय और शोक मोहनीय इज नॉट वर्थ. बांधना मत करो, कोई और चीजें बांध लो, गंदी चीजें बांध लो. ओके जी जी. जैसे मैं क्या करती हूँ कि यदि मेरे कई कर्म होते हैं जो नहीं बांधने चाहिए, जैसे वेद मोहनीय कर्म नहीं बांधना चाहिए. ओके वेद मोहनीय कर्म बहुत बाजा बजाता है, उठा के साधु को भी वेद मोहनीय परेशान करता है और पूरी साधना को उठा के जीरो कर देता है, ये भी देखा है. तो वेद मोहनीय नहीं बांधना चाहिए, जिसके अंदर भय मोहनीय शोक मोहनीय नहीं बांधना चाहिए. कुछ ऐसे ऐसे कर्म है जो नहीं बांधने चाहिए, वो बहुत बाजा बजाते हैं. ऐसा मतलब आगमों से होता है. तो जब मुझे होता है, आई चूज अ लेसर इविल. व्हाट डू यू मीन बाय, आप बोलोगे व्हाट इज अ लेसर इविल? मैं जाके टीवी देखना चालू कर देती हूँ. लिटरली आई वॉच टीवी. व्हाट डू आई वॉच? अजीबोगरीब स्टार ट्रैक एंड पता नहीं वो स्पेस प्रोग्राम्स एंड ऑल दोस थिंग्स. आई वॉच ऑल जितने भी उल्टे सीधे फिक्शन वाले हैं ना, वो रियलिटी मैं नहीं देखती हूँ, ऑल फिक्शन. मैं रियलिटी पिक्चर्स तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा आप मत देखो, यू डोंट नीड टू नो रियलिटी. अभी इतना ज्यादा रियलिटी देखूंगी तो वैसे डिप्रेशन हो जाएगा कि दुनिया कितनी बेकार है. मैंने कहा अपन को तो रियलिटी देखनी नहीं है, ठीक है, मैं फिक्शन वाली बकवास देखते रहो. सो आई चूज अ लेसर इविल पर्पसली. व्हाई? क्योंकि दिमाग के लिए इतने ज्यादा पाप कर रहा है. नो, आई एम चूजिंग अ लेसर इविल. ओके प्रमिला जी, आई एम टेलिंग यू
प्रमिला जी, हाँ शोक जी, मोहनिया नॉट एक्सेप्टेबल, प्लीज नॉट एक्सेप्टेबल. क्रोध कन्वर्टेड इनटू समथिंग. ओके, जैसे जैसे मैंने आपको बोला ना कि इसमें तो मैंने बहुत दिमाग लगाया और क्वेश्चनिंग मेथड से सामने वाले को बता दिया कि बॉस यू डोंट स्टैंड वेयर आई एम स्टैंडिंग. ओके, एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग इज इडियोटिक, व्हाटएवर यू आर, जो भी एक्सप्रेशन इज इडियोटिक. तो ये मैंने बहुत प्लानिंग की इसमें. पर कई बार मैं हास्य, मतलब आई मेक फन ऑफ पीपल. जैसे होता है ना कि कर ले, जो तू बकवास मचा रहा है कर ले, तो मैं हास्य So I just wanted to tell you, find which is better. Pramila ji, I would not suggest you शोक पे मत जाओ, कुछ और पकड़ो. Done? जी जी, थैंक यू. ओके, किसी ने आपके साथ बुरा किया है या आपके साथ बुरा हुआ है, याद रखना विदाउट कर्म उदय नहीं हो सकता है. इसका यदि इम्पैक्ट आप पे पड़ा है तो याद रखना ये कर्म उदय आपका है. जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका कर्म उदय है. ओके, जैसे आपकी मेड सर्वेंट ने आपके साथ झगड़ा किया, आपको भरा बुला बोला और काम छोड़ के चली गई है, जिससे काम आपका बढ़ गया है. ऑब्वियसली आपको ही सारा काम करना पड़ रहा है, तो वो कर्म उदय आपका था. आप उसका पास्ट सोचो कि ये मैंने कर्म कैसा बांधा था, आप उसके बारे में सोचो. देखो, मतिश्रुत आपको पास्ट का झलक दे रहा है. मतिश्रुत डज नॉट अलाउ यू कि आप अगले पिछले भवों का देख सको. फिर भी मतिश्रुत से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि मैंने ये कैसा कर्म उदय मैंने कैसा बांधा था. और आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो, फ्यूचर दिखा रहा है कि आप फ्यूचर में क्या पाओगे. ठीक है, तो ये सब के बारे में जब सोचना चालू करोगे ना, तो शोक मोहनिया का टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास. सीरियसली, या कोई भी मोहनिया का टाइम नहीं रहेगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. I've gone through that. Whatever you are saying, I've gone through that. Any more questions on Krodh? Okay. So, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि मोक्ष मार्ग is saying Krodh, please don't do. Shravakpana allows you to do Krodh, but still it's not for Utpatik Buddhi people, right? It's for people with less Matishrut ka Shreyopya. So develop that Utpatik Buddhi, use करो और do not go into Krodh. Okay? क्योंकि जैसे ही क्रोध करोगे, आप स्टार्ट करोगे एंड यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल. डोंट लूज द बैटल. ओके, आप हार सही होने के बावजूद भी. सो क्रोध पे मेरे को इतना ही बोलना था और कुछ नहीं बोलना है. शुड वी, इफ यू नोबडी हैज क्वेश्चंस ऑन क्रोध, शुड वी गो टू अनदर टॉपिक? एक और मैं आज एक कषाय ले रही हूं, उसका नाम है मान. मान जो है, सब लोग एक्सपर्ट हैं, फिर भी मैं शतक एक उदेशक 6 में से ही नहीं, सबसे पहले मैं प्रज्ञापना सूत्र पार्ट 3 में से 14th पद ले रही हूँ कषाय में से. डेफिनेशन ऑफ मान की बहुत सुंदर दी गई है, इसलिए मैं उसको पढ़ रही हूँ. इसमें सारे एंगल्स आ जाते हैं. मान की डेफिनेशन है, मान मोहनीय कर्म के उदय से. याद रखना, मान मोहनीय कर्म का उदय नहीं होगा तो आप मान कर भी नहीं सकते हो. ओके, इसीलिए जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है वो मान कर ही नहीं पाता है. आर वी क्लियर? ओके, सो मान मोहनीय कर्म के उदय से जाति आदि गुणों में, जाति आदि गुण मतलब क्या होता है? जब हमने कौन सा कर्म, गोत्र कर्म सीखा था, तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र बांधने के 5-6 कारण थे. जाति, कुल, ऐसा कुछ थे. प्लीज रेफर दोज उच्च गोत्र एंड नीच गोत्र वाला चार्ट. तो जाति आदि गुण जो है ना, उसमें वही वाले सारे टॉपिक्स लेना, समझना. ओके, गुणों में अहंकार बुद्धि रूप आत्मा के परिणाम को मान कहते हैं. ये आत्मा के परिणाम है. सो सिचुएशन जो भी है, यदि आत्मा के परिणाम आप वैसे नहीं आने देते हो, सो वो मान नहीं होते हैं. फिर आगे भगवान कहते हैं, मानवश जीव में छोटे बड़े के प्रति उचित नम्र भाव नहीं रहता है.
Okay, it means you forget the protocol of बड़ा कौन है छोटा कौन है, you forget the protocol which needs to be done. मानी जीव अपने को बड़ा समझता है और दूसरों को तुच्छ समझता हुआ उसकी अवहेलना करता है. अगेन मान के अंदर याद रखना दो लोग इन्वॉल्व है. मैं अपने आप को इधर समझती हूँ और तुमको इधर समझती हूँ तो ही ये मान है. यदि ये आदमी नहीं है, मैं अपने आप को इधर समझती हूँ तो वो मान नहीं है. याद रखना, मान में मैं अपने आप को सुपीरियर समझती हूँ बट तुमको लुक डाउन भी कर रही हूँ. लुक डाउन में इमोशन इन्वॉल्व है. इंटेलेक्चुअली आई एम सेइंग ओ नो यू आर रॉन्ग. जैसे महावीर स्वामी भगवान 32 आगम में कई बार बोलते हैं, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सामने वाला जो है वो गलत है, मिथ्या दृष्टि है. तो क्या महावीर स्वामी भगवान मान कर रहे हैं? क्या महावीर स्वामी भगवान जब बोल रहे हैं 32 आगम में कि मैं सही बोल रहा हूँ, सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, तो क्या महावीर स्वामी भगवान मान कर रहे हैं? क्योंकि नहीं. महावीर स्वामी भगवान इमोशन से नहीं बोल रहे हैं. अंडरस्टूड? ये मान नहीं है. महावीर स्वामी भगवान इंटेलेक्ट से बोल रहे हैं. इंटेलेक्ट से that I am right, he is wrong, then it is not मान. याद रखना, it's an emotionally you think you are here and सामने वाला इस तरह मैं बेकार आदमी, emotionally I am reacting. Understood? There's a difference. Huh? So this hand needs to be understood. If you think गर्ववश वे दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर पाता है, गर्ववश. अब मैं भगवती सूत्र शतक 12 उद्देशक 5 में 10 पर्यायवाची वर्ड्स मान के लिए गए हैं. मैं उनको पढ़ के आप लोगों को कुछ आइडियाज दे रही हूँ. ठीक है? अभिमान के परिणाम को उत्पन्न करने वाला कषाय को मान कहते हैं. मद करना या हर्ष होना. आप खुश हो, वाऊ मेरे पास ये है, मेरे पास ये है. भगवान कह रहे हैं द पॉसिबिलिटी दैट इसके अंदर मान इन्वॉल्व है, इज देयर पॉसिबिलिटी. चेक. तो यदि आप किसी चीज पे बहुत हर्ष कर रहे हो, ऐसा होता नहीं, आपका बेटा है रेस में फर्स्ट आ गया है, आपको बहुत हर्ष हो रहा है, रजनी जी, देयर इज द पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग 100% कि ये मान हो, बिकॉज यू थिंक माय बेटा तो है ही रेड फर्स्ट, बाकी सब नीचे, राइट? देयर इज द पॉसिबिलिटी. चेक इट. तो यदि मत करना और या हर्ष करना, हर्ष सुपर प्राउड, आई एम सुपर हैप्पी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. चेक इट. हाँ. सेकेंड है, याद रखना, मरीचि जो था ना, मरीचि नाम का भव जो किया महावीर स्वामी भगवान ने, उसने क्या सोचा? वो सिर्फ बड़ा खुश था कि मेरा जो दादा है वो पहला तीर्थंकर, मेरा जो पापा है फर्स्ट चक्रवर्ती, और जो मैं हूं आखिरी तीर्थंकर बनूंगा. वो सिर्फ हैप्पी हो रहा है. ही इज नॉट लुकिंग डाउन ऑन समबडी. हर्ष कर रहा है ना, ही इज सुपर हैप्पी. इतना हर्ष कर रहा है दैट ही इज जंपिंग. बताओ, नीच गोत्र में उत्पन्न होना पड़ा ना महावीर स्वामी भगवान के जीत को. सबको ये स्टोरी पता है. ही इज सुपर हैप्पी अबाउट हिमसेल्फ. अगेन, if you are super happy about something, the probability that you are in मान है. देखो मान क्या है? मान से मुझे आपको डराना नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको धमकी दे रही हूँ. मैं नहीं धमकी दे रही, महावीर स्वामी आपको धमकी दे रहे हैं कि जिस चीज पे मान किया वो आप चीज आप पूर्ण चला जाएगा. ठीक है? तो यदि आपको शोभा जी मान है कि मैं बहुत गोरी हूँ, शोभा जी आपको मान है कि मैं बहुत गोरी हूँ, तो आप क्या चला जाएगा बताओ? आपका कलर फ्यूचर में गोरा से काला हो जाएगा ना. ओके? आपको यदि जिस चीज पे मान आएगा ना वो चीज चली जाएगी. ये इनफ धमकी है फॉर यू टू नॉट डू मान. दिस इज इनफ धमकी. ओके? ये धमकी मैं नहीं, महावीर स्वामी भगवान दे रहे हैं. ओके? प्रॉब्लम कहाँ आता है मान में? हमको दिखता ही नहीं है मान कहाँ है. दिखते लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं दिखता है. सीरियसली, पीपल कांट सी. तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. अच्छे लोगों को दिखाई नहीं दिया. आपने सुना है वो एक आदमी था 10 पूर्वधर, स्थूली भद्र. भद्र बाहु स्वामी 14 पूर्वी थे और वो अपने शिष्य को, स्थूली भद्र को पढ़ा रहे थे और 10 पूर्वों का ज्ञान ऑलरेडी ही पढ़ा चुके थे. सोचो, एक आदमी को वो ऑलरेडी
पढ़ा चुके हैं, स्थूली भद्र को पढ़ा चुके हैं, तो 10 पूर्वों के ज्ञान के अंदर क्या पता है क्या क्या आता है ज्ञान में? ज़ैक्रिय लब्धि आ जाती है, मैजिक के टॉपिक समझ में आते हैं, बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाती है। तो जैसे ही 10 पूर्वों का ज्ञान स्थूलीभद्र को हुआ, तो ही रियलाइज्ड शिट मैन, आई कैन डू मैजिक, ज़ैक्रिय लब्धि मेरे में मतलब क्योंकि पूर्वों के ज्ञान के अंदर 10 पूर्वों में आ जाता है। सो यू लाइक वाओ, आई कैन चेंज माय बॉडी कलर टोन एनीथिंग, मतलब ज़ैक्रिय लब्धि से मैं ये सब कर सकता हूँ। तो उसके मन में याद आया यार आई जस्ट नीड टू शो समबडी। तो वो देखता है कि यार अपने ज्ञान से देखता है, पूर्वों के ज्ञान से, माय सिस्टर इज कमिंग, ऑल माय 6 सिस्टर्स आर कमिंग। तो मैं काम करता हूँ, अपने आप को शेर बना के बिठा लेता हूँ वैक्री, और उल्लू बनाऊंगा उनको, जिससे उनको पता लग जाएगा कि मेरे में वैक्रिय लब्धि है क्या, राइट? अ स्मॉल थॉट कि यार मैं किसी को बताऊं। उसके गुरु को क्या, गुरु ने क्या इंटरप्रेट किया भद्रबाहु स्वामी ने? यार ये मान आ गया, द नीड टू शो अदर्स, कि मेरे में ये क्वालिटी है, द नीड टू शो अदर्स, ये मान है। मान का मतलब ये है ज्ञान तुम हजम नहीं कर पा रहे हो, आई विल नॉट टीच यू फर्दर, राइट? ये जरूरत क्यों आई कि सामने वाले को बताने की जरूरत आई? आपको क्या लगता है, मैं तो एक पूर्व का ज्ञान भी नहीं है, वो 10 पूर्वी को भी अपना मान नहीं दिखा, राइट? मान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बंद करने की नहीं है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ शटिंग इट डाउन। क्रोध में शटिंग डाउन प्रॉब्लम है, पर मान में शटिंग डाउन प्रॉब्लम नहीं है। मान में आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे आप, अच्छे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है। एक बाहुबली जी थे, ऋषभदेव भगवान का सेकंड बेटा, 1 साल तक साधना इतनी जबरदस्त कि इतना ब्यूटीफुल काव्योत्सर्ग कर रहे थे, फिर भी क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? अपना स्वंजलन मान नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। पता है किसको भेजना पड़ा? ऋषभदेव भगवान को, अपने 2 बेटियों को, जो ब्रह्मी और सुंदरी को भेजना पड़ा कि भैया प्रतिबोध दो, प्लीज ट्राई टू लोकेट वेयर योर मान इज एंड शट दैट डाउन। आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम इन मान। अच्छों को, वो 1 साल की साधना वाला साधु था बाहुबली जी, चरम शरीरी जी था, उसको भी मान नहीं दिखा। 10 पूर्वधर स्थूलीभद्र को नहीं दिखाई दिया, आपको भी नहीं दिखाई देगा, ओके? इसीलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रही हूँ कि आपको जिस जिस चीजों पे हर्ष आ रहा है। रजनी जी, आपको हर्ष है ना? मेरे बच्चे तो कितने सक्सेसफुल हैं, राइट? मेरा घर तो कितना बड़ा है, जिस चीज पे हर्ष हो रहा है। Look at my wardrobe, such a modern wardrobe. I'm not like old-fashioned sari-clad women. I'm so modern, right? जिस चीज पे भी हर्ष आ रहा है, इस चीज पे भी the probability that, क्योंकि ये आगम बोल रहा है, हर्ष मतलब मद या करना या हर्ष करना, the probability मान है। आपका ये होमवर्क है रजनी जी, आप लिस्ट बनाओ मैं किस चीज पे हर्ष करती हूँ, ओके? जिस चीज पे हर्ष किया, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मान इज देयर, शट इट डाउन। ये भी वो मान है, बिकॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, ओके? आपको लगेगा यार खुश होने में भी प्रॉब्लम है महावीर स्वामी भगवान को, हाँ? महावीर स्वामी भगवान को खुश होने में भी प्रॉब्लम है कि रजनी जी हर्ष हो रही है अपने घर को देख के, तो भी महावीर स्वामी भगवान ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि बॉस मत करो हर्ष, राइट रजनी जी? इजंट इट बैड? बिल्कुल, खुश होना Right. अलग बात है और हर्ष बहुत ज्यादा, मतलब उसमें उलझना, वो मान। हाँ, there is a probability मान। समझ में आ रहा है? मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान बोल रहे हैं। मरीचि के भव ने सिर्फ हर्ष किया मरीचि ने, और देखो क्या बाजा बजाया ना अपना, ठीक है? नेक्स्ट है दर्प या घमंड में चूर हो जाना। चूर मतलब लोगों को ऐसे लगता है मैं तो हुई ग्रेट, जिसमें कि तो नॉर्मल है, my greatness is not questionable। सनत कुमार चक्रवर्ती, एक इंद्र ने राजसभा में बोला, अब देवताओं के सभा में, मतलब इंद्र ने देवताओं के सामने बोला कि सनत कुमार चक्रवर्ती ऐसा आदमी है
जब वो सिंहासन पे बैठता है, ही इज अमेजिंग लुकिंग, अनपैरेलल। दो देवता को, हाउ कैन अ मनुष्य बी बेटर देन अ देवता, वो आए देखने के लिए। तो सनत कुमार चक्रवर्ती को देख के बोलते हैं, वाओ मैन, यू आर टू ग्रेट। तो सनत कुमार चक्रवर्ती का एटीट्यूड देखो, यार तू मेरे ऐसे शक्ल से ही इंप्रेस हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है। सुबह आना, कल सुबह आना, जब मैं मालिश करा के, ये सब करा के, जब मैं नहा के, अपनी ज्वेलरी पहन के, ऑसम दिख के राज सिंहासन पे बैठता हूँ, तब मेरी शोभा इससे भी मल्टीपल टाइम्स होता है। मतलब ही इज लाइक, look at his confidence level, I'm too good man, constant, ये मद रहता है आदमी में, राइट। तो कहते हैं ओके, जब नेक्स्ट डे जब आते हैं, कहते हैं कर्म उदय की वजह से एक ही समय में 16 महारोग उत्पन्न हो जाते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती के जरिए में। 16 महारोग, बिकॉज इट इज ऑल कर्म उदय। जो ग्रेटनेस थी वो भी कर्म उदय था। तब तो बेटा मान कर लिया, हीरो बन गए, अपने आप को हीरो समझ के सबको बता दिया, बॉस आई एम एनीवे सुपर ग्रेट। बेटा जब 16 महारोग उत्पन्न हुए ना, तब अकल ठिकाने में आई कि भाई पुण्य खत्म हो गया है। अंडरस्टूड? तो शुक्र मनाओ, ये टुक रेमेडियल्स एंड दीक्षा लेके बहुत जबरदस्त पाला और बहुत अच्छे तरीके साधना करके निकल गए। बट हालत कितनी बुरी होगी, 16 महारोग को हैंडल करना कोई आसान काम रहा होगा? आई एम जस्ट सेइंग, ऐसे भी लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली, यार हम तो ग्रेट है, क्या बात है, ऐसे भी है। यदि आपको लगता है किसी फील्ड में आप कोई ग्रेट, क्वेश्चन है, कैन यू टेक एनी ग्रेटनेस व्हिच यू हैव फॉर ग्रांटेड? क्या मैं अपनी ग्रेटनेस के, यार मुझे तो कितना अच्छा जैन धर्म समझ में आता, कैन आई टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड एग्जैक्टली हैव द सेम एटीट्यूड जो सनत कुमार चक्रवर्ती के प्रति? एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उन पे मान करो जो चीज शाश्वत है, उस पे मान। जैसे मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तो मैं अपने आप को बहुत हीरो समझूंगी और बोलूंगी वाह मैं तो कितनी फन्ने खाऊं, तो समझ में आता है, क्योंकि वो गुण उत्पन्न होने के बाद गिरता नहीं है, मतलब वो शाश्वत है। क्या मेरा जो ज्ञान का संयोक्षम है, क्या वो शाश्वत है? सवाल पूछ रही हूँ आपसे, पूजा, रजनी जी, क्या मेरे नहीं, शाश्वत नहीं है ज्ञान। तो फिर मैं कैसे उस चीज पे घमंड कर सकती हूँ, बताओ? हाउ कैन आई से वाओ मैं तो हुई ग्रेट? क्योंकि जो शाश्वत होता है मैं उस पे घमंड कर सकती हूँ। जो शाश्वत नहीं है वो तो कभी ना कभी तो क्रैश कर जाएगा ना, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, क्रैश कर जाएगा। मान लो मैं बहुत अमीर हूँ, क्या मैं शाश्वत अमीर हूँ? शाश्वत अमीर हूँ, पेखंड का राजा भी 0 हो जाता है ना पैसे में, राइट? मैं बहुत अच्छा साधु श्रावक पना पाल रही हूँ, या जो आदमी बहुत अच्छा साधुपना पाल रहा है, क्या वो भी मान कर सकता है मैं तो भी ग्रेट साधु? उसका भी साधुपना या मेरा श्रावकपना भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। जिस टाइम हम मरेंगे, मेरा श्रावकपना जाएगा, साधु का साधुपना 0। सब लोग या तो चौथे गुण स्थान में या फर्स्ट गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, राइट? है कि नहीं है? टेल मी, इज मान रियली डुएबल? क्योंकि जो चीज शाश्वत नहीं है उस पर क्या मान कर रही हो, जो शाश्वत है उस पर मान कर लो। आई अलाउ यू टू डू दैट। भगवान भी आपको अलाउ करते हैं। मान लो मेरे में वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो गई है, या मेरे में जंघाचरण लब्धि जिसके अंदर हम उड़ सकते हैं, या मैं 10 पूर्वों की ज्ञाता हूं। आई एम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आर दे रिवर्सिबल? आर दे रिवर्सिबल के शाश्वत है? बताओ। रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल। रिवर्सेबल भाई, मान करोगे रिवर्स में जाओगे, गॉड हेल्प यू। बेटा जिस दिन रिवर्स में जाओगे ना, बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे अपनी हालत। ओके? आज कितनी गोरी हूं, हाँ? किसने सोचा था? बाल हरि के जीव ने सोचा था ना मैं कितना सुंदर हूं। इतना बदसूरत, इतना बदसूरत, और चांडाल कुल में। सोचो हम सब जैन कुल में पैदा होने वाले बंदे हैं ना, तो हम ऐसे पैदा हुए हैं कि जहां पे हमारे घरों में ना दारू चलती थी, ना नॉनवेज चलता था, प्याज लहसुन भी नहीं आता था, बहुतों के घर में गलत काम तो होते ही नहीं थे। आर वी वेरी क्लियर? तो हमारा वो बेस है, वहां से हमको सम्यक दृष्टि बनना है, जैन धर्म करना है, वो फिर भी आसान है।
सोचो अ सिचुएशन आप चांडाल कुल में मान करके उत्पन्न हुए हो, वहां से सम्यक दृष्टि बनना कितना डैम डिफिकल्ट हुआ होगा उसके लिए। हाँ, क्योंकि चांडाल कुल वाला क्या वेजिटेरियन होगा? हाँ, क्या उसको जैन जैन धर्म के माँ बाप के संस्कार मिले होंगे? हाँ, क्या बाय डिफॉल्ट महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान ज्ञान मिला होगा? नहीं मिला होगा ना। वहां से सम्यक दर्शन तक जाना सुपर डिफिकल्ट। सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू मान, बिकॉज इट विल कॉम्प्रोमाइज योर फ्यूचरिस्टिक लाइफ। ओके, डन, डोंट डू एनीथिंग। नेक्स्ट है स्तंभ, नम्र न होना। स्तंभ की तरह कठोर, स्तंभ मतलब पिलर की तरह कठोर बने रहना। लोगों को क्या लगता है, आगम में मैं बार बार जगह पढ़ती हूँ, शरीर की शोभा शील है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो मेरा क्वेश्चन था, भाई शील दिखाई कहाँ देता है? राइट, दिखाई कहाँ देता है? मेरे को तो शरीर की शोभा पता है क्या दिखाई देती है? हम्बिलिटी। आई हैव नोन सो मेनी पीपल जो ठिगे हैं, काले हैं, बदसूरत हैं, but I love them because they're humble. I'm telling you, they're humble. They don't even do fashion. But humility, you know, you like people who are humble. On the contrary, इतने सुंदर, इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग यदि घमंड होगा ना, उसमें पन्ने का ईगो होगा ना, मतलब they'll be so damn repulsive. कितनी बार पहले मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि जितने भी जो लोग घमंड वाले होते थे ना, मेरे में कैपेसिटी थी उनका ईगो शट डाउन करके उनको जैन धर्म पढ़ाने में मेरे कैपेसिटी थी। I would teach in a way whereby I could shut down their egos and I could teach them. But I realized कि 5-6 क्लासेस या थोड़ी क्लासेस के बाद या 1-2 महीने या 3-4 महीने के बाद उनका कहीं ना कहीं ईगो फिर से भड़क जाता है। फिर वो अभिनय करके अपना जितना भला नहीं 2-3 महीने में होता है, उससे ज्यादा तो उनका बाजा बजता है। तो मैंने तो अभी सोच लिया, भैया तुम्हारे पास ईगो इशू है ना, फिगर दैट आउट ऑन योर ओन, यू नो, फिक्स योर ईगो and then come and study from me. भैया मेरा काम नहीं है तुम्हारी ईगो को भी शट डाउन करना, तुमको पढ़ाना भी। मैं पढ़ा दूंगी, ईगो शट डाउन करके आओ भैया, विनय लेके आओ, then come to me. So damn repulsive. The people are repulsive who are egoistic. Okay, okay. So शरीर की शोभा, even आगम जी बोल रहा है, I am telling you, humility could be a शोभा। हाँ, तो सोचो, क्या आप भी किसी मामले में स्तंभ की तरह अकड़े रहते हो? There could be another way out. Okay. Next है गर्व या अहंकार। This is very easy. I'm proud. Next है अत्य आक्रोश, अपने को दूसरे से उत्कृष्ट मानना या बताना। मैं यदि आपको कॉन्स्टेंटली बताऊं कि मैं आपसे कितनी सुपीरियर हूं, ये काम पता है कौन करते हैं? जो धर्म स्टार्ट कर देते हैं ना, उनके दिमाग में जरूर आता है। रजनी जी, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपको दिमाग में आया मेरी जेठानी और मेरी देवरानी कोई धर्म नहीं करता है, मैं ही धर्म करती, राइट? आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल, डोंट फील बैड, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली टेकिंग योर नेम। My sisters, my mother-in-law and my bahu don't do anything. I am the only one in the family who's doing it, right? हम अपने आप को उत्कृष्ट समझते हैं। महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं? Don't judge anybody. There is a probability कि वो भी नहीं धर्म कर रहे, बट क्या पता वो कुछ एक निमित्त मिलने पे तुमसे पहले सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष निकल जाए। रजनी जी, is there a probability, right? बिल्कुल। बट फिर भी हमारे अंदर ये एटीट्यूड होता है, आई मैं ही तो धर्म करती हूँ हमारे घर में, nobody does. I only do. Nobody even understands. वो तो एक्टिंग करते हैं धर्म की। They are all superficial. I know. ये सब थॉट्स धर्म करने वालों के दिमाग में तो सुपर बहुत ज्यादा घुसता है। Shut it down. हाँ, बिल्कुल। खास करके आपकी जेठानी या सास या बहू या जिससे नहीं बनती है ना, उसके लिए तो ये थॉट आते ही आते, मैं तो वही फलने का, मैं ही तो धर्म करती हूँ। जैसे ही आपने ये सेंटेंस बोला, मान से वह चीज चली जाएगी, मतलब मैं धर्म करती हूँ ना, उसका ऑपोजिट होगा। आर यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज? आपको फ्यूचर में धर्म नहीं मिलेगा। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग। यदि मैंने ऐसे बोला है, तस्मिन् छामि दुक्कड़म करके निकल जाओ, अभी निकल जाओ। दिस इज द राइट टाइम। बैठ के अनुप्रेक्षा करो। नेक्स्ट है पर परिवाद।
दूसरों की निंदा करना। मैं क्यों किसी की निंदा करूंगी? क्यों मैं रजनी जी आपको बोलूंगी कि आप बेकार हो? अथवा पर परिवार दूसरों को उच्च गुणों से पतित करना। यदि आप में कुछ क्वालिटी होगी तो मैं बोलूंगी बेकार है। क्यों मैं आपको आपके बारे में गंदा बोलूंगी? रजनी जी सोचो, देयर आर 2 रीजंस। या तो आई हैव एन inferiority complex, पूजा, there is a probability, right, कि I have an inferiority complex। तो मैं ना रजनी जी को देखूंगी और बोलूंगी साला she has better than me। तो मैं उस जानबूझ के उसको क्या करूंगी? उसकी निंदा करूंगी। नहीं नहीं, रजनी जी ना धर्म करती है, बट पता है, मुझे पता है वो कितनी क्रोधी है, वो कितनी मानी है और कितनी लोभी है। मैं जाके ना पूजा को ये सब बोलूंगी। Why would I tell you, पूजा? Because I have an inferiority complex and I am jealous of Rajni. Is that true? एक सेंटेंस लिखो, कहीं पे लिख लो, व्हाट इज जेलसी का डेफिनेशन लिख लो। Jealousy means that you are desperate for that good. You are desperately desiring that quality. This is the definition of that. लोग मुझे बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं हमको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। मैं बोलती हूँ, what are you jealous about? Whatever you are jealous about means you're desperate for that thing. Super desperate होता है। ओके, तो मैं रजनी जी को देख के जिस चीज के प्रति जेलस हूं, इसका मतलब आई नीड दैट थिंग वेरी डेस्परेटली। ओके, सो डू नॉट कम्पीट। सामने वाले को नीचा दिखाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये भी धर्म करने वालों में तो बहुत ही आता है। कैसे कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। उपासना में चले जाओ, मान लो किसी की तारीफ हो रही होगी ना, क्या सोचेंगे हम लोग? यार वो पाठ्यक्रम की एग्जाम में 100 on 100 आए हैं, बट अंदर से पता है ना सम्यक दर्शन है ना चारित्र है। हम ये वर्ड्स बोलेंगे कि नहीं बोलते हैं? सामने वाले को मजा आता है हमको पुल डाउन करने का, उसकी निंदा करने का। 28 की है तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही बोलूंगी। रजनी जी ने 28 की है तो क्या हो गया? मुझे असलियत रजनी जी के बारे में बहुत पता है, वो कैसी है ना रजनी जी? वो मोक्ष के लिए नहीं किया रजनी जी ने, 28 नहीं की मोक्ष के लिए, मुझे पता है। हाँ, अब ऐसी चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ और ऐसा बोल के मेरे को क्या फायदा होगा बताओ? उससे अच्छा यदि रजनी जी ने उपासना में 28 की है, मैं जाके रजनी जी की अनुमोदना करती हूँ, वाह रजनी जी, आई एम 100% श्योर आपने ये जो 28 है मोक्ष के लिए की है, राइट, निर्जरा करने के लिए की है। धन्य है आपकी निर्जरा की मेहनत, पुरुषार्थ की मैं अनुमोदना करती हूँ। दुनिया में मैं तो नहीं कर सकती, पर जो भी जीव 28 करते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, ऐसे जीवों की अनुमोदना करके मैं कितनी निर्जरा करके आगे निकल जाती हूँ। बट हम ये पॉजिटिव मेथड नहीं यूज करेंगे। हमारा मन करता है हम टांग खींच के उसको नीचे निंदा करने का, मजा आता है फॉर सम रीजन। क्या बोलूंगी, रजनी जी ने तो 28 की ना, मुझे उसकी असलियत ज्यादा पता है। सीरियस शिट पर्सन। सोचो, उपाश्रय में इफ यू आर जेलस ऑफ एनीबॉडी, देयर इज नो नीड टू बी जेलस ऑफ, देयर इज नो कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देयर आर असंख्यात तरीके हैं मोक्ष जाने के। आप यदि ज्ञान से मोक्ष जा रहे हो तो रजनी जी 28 करके मोक्ष में जा रही है, शोभा जी वर्षितप करके मोक्ष जा रही है, कोई और क्षमा करके मोक्ष जा रहा है, कोई और आदमी सुपात्र दान की भावना भाके मोक्ष जा रहा है। हर आदमी अलग अलग तरीके से धर्म ध्यान करके मोक्ष जा रहा है, कोई दो आदमी सेम नहीं है। तो क्यों मैं किसी और की टांग खींचूं बताओ नीचे? क्यों मैं मान करके सामने वाले को नीचे गिराऊं बताओ? हाँ, यदि आपको उपाश्रय में स्टैंड करो, who are the people I'm jealous of, who I think are stupid, who think are inferior to me, make a list, you will get 20 people already, you will get, उपाश्रय की बात मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, you will get 20 people, be supplement each other। मैं तो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हमको ये सीखना है,
तो यदि वो सम्यक दर्शन के रिलेटेड होगा तो मैं पढ़ा दूंगी, पर यदि वो ज्ञान के रिलेटेड होगा, मेरे को कोई फोन करके बोलता है हमको प्रतिक्रमण सिखा दो, मैं बोलती वेरी गुड, आई हैव अ स्टूडेंट हु इज वेरी गुड एट प्रतिक्रमण, मैं उसका नाम दे देती हूँ, मैं किसी और का नाम थमा देती हूँ। मेरा ये कोई मतलब हु आई एम नॉट गोइंग टू टीच देम प्रतिक्रमण। कोई मुझसे पूछता है ना 25 बोल सिखा दो, मैं अपने स्टूडेंट का, मैं वो स्टूडेंट बहुत अच्छा 25 बोल सिखाता, मैं किसी और को थमा देती हूँ। क्यों? मैं 25 बोल नहीं सिखाने वाली। आई एम वेरी हैप्पी इन माई सम्यक दर्शन सिखाने के लिए। ओके, सो आई एम नॉट कंपीटिंग विद अदर फेलो पीपल जो मोक्ष में जा रहे हैं। आई एम नॉट कंपीटिंग, यूज देम। यदि मुझसे कोई 25 बोल के अंदर कोई क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को आंसर नहीं आता होगा, क्योंकि 25 बोल भी मेरे को तो आई नीड अ बुक टू आंसर। आप मुझे बोलो 25 बोल में ये कितना है, मैं बोलूंगी बॉस कैन आई हैव दैट बुक, आई डोंट रिमेम्बर, आई नीड दैट बुक। उससे अच्छा राइट, या तो मैं 25 बोल जिसको जो एक्सपर्ट है मैं उसको फोन करूंगी, जैसे कंचन आंटी को, आंटी ये गतागत लघुदंडक में आंटी ये देख के बता देना ये वाला टॉपिक कैसे हो रहा है। आंटी कहती है आशिमा कभी तो थोकड़े की किताब खोल लो। मैंने कहा आंटी आप आंसर दे दो ना, मुझे नहीं खोलना, आई एम नॉट इनटू ज्ञान। ओके, सप्लीमेंट ईच अदर, डोंट compete, आर वी वेरी क्लियर। उपाश्रय में जितने लोग तुमको गधे लगते हैं, स्टूपिड लगते हैं, यू आर लुकिंग डाउन, जजिंग देम, मोस्ट प्रोबेबली man is there, figure it out, sort it out, get out of it. Okay, okay, moving on. आप बोलोगी दूसरों की मैं निंदा कर रही हूं, इसमें मान क्या है? मैं अपने आप को तो ग्रेट नहीं बोल रही, वचन से ये मान को क्वालिफाई कर जाता है, वचन से मान को क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है उत्कृष्ट, मतलब क्रिया से अपने आप को उत्कृष्ट मानना अथवा अभिमान पूर्वक अपनी समृद्धि प्रकट करना। ऐसे 50 लोग मिल जाएंगे, दिस इज हाउ दे टॉक, आई टेल यू। अरे मेरी मम्मी भी संथारा करके मरी, मेरी दादी भी संथारा करके मरी, मेरे परदादी भी संथारा करके मरी, हमारे घर में तो सब लोग मायके वाले तो सब धर्म ही करते हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है किसी को कि आपके घर में सब लोग धर्म करके मरे हैं? बताओ, नहीं हमारे घर में तो सब लोग एक्सपर्ट हैं। भाई सब लोग आपके घर में एक्सपर्ट है डज नॉट मीन यू विल आल्सो बिकम अधर्मी। समझ में आया? मरीचि के दादा तीर्थंकर पाप भी केवली अवस्था में, मतलब कि केवल ज्ञान प्राप्त करके मरे, पर मरीचि का क्या हुआ? उस भव में तो उसका बाजा ही बजाना, बाजा ही बजाना, क्योंकि नायसार के भव में सम्यक दर्शन क्या, मरीचि के भव में तो वो गिरे। योर फैमिली हिस्ट्री डज नॉट प्रूव दैट यू ऑल्सो आर डूइंग धर्म। ओके, पर हम लोग फिर भी ऐसे ही वखाण करते हैं, राइट? हमारे घर में तो 4 लोगों ने दीक्षा ले रखी है, हाउ डज दैट प्रूव दैट यू आर ऑल्सो डूइंग धर्म एंड यू ऑल्सो हैव सम्यक दर्शन? हाउ डज दैट प्रूव? ओके, बट हम लोग हमेशा अपनी तारीफ प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, जब कोई अपनी समृद्धि प्रकट करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो उसका मान ट्रिगर हो रहा होता है। ओके, आई टेल यू वेरी फनी थिंग, आई रिसेंटली वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस, उसने नया नया घर बनाया था एंड सीरियसली द हाउस वाज अमेजिंग, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो वो ना अपना मुझे घर बता रही थी कि लुक एट माय ड्राइंग रूम, लुक एट माय दिस, लुक एट माय थिंग, एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, इट इज टू गुड। बट पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा था? आई वाज स्कैनिंग इन माय हेड कि इनके घर में कितने लोग हैं और किसकी पुण्यवानी से ये घर बना, घर इतना ग्रेट बना है। और स्कैनिंग कि बाप का पुण्य था कि बहू का पुण्य है कि खुद का पुण्य है कि पति। आई वाज लिटरली स्कैनिंग एवरीबॉडीज, यू नो, आई वाज डूइंग दैट 8 कर्म का स्वॉट एनालिसिस देन एंड देयर। सो मुझे अपना घर दिखा रही है, वाओ लुक, एंड ऑब्वियसली I was like literally it is too good a house, but दिमाग में मैं SWOT analysis कर रही हूँ, and I was like, oh इसका पुण्य ज्यादा, मतलब इसका ज्यादा दिख रहा है, I think इसकी पुण्य प्रकृति है। बट फिर पता है एंड में मैंने क्या सोचा, जो बंदा मुझे दिखा रहा था उसकी पुण्य नहीं दिखाई दे रहा, किसी और की मुझे लगा कि उसकी पुण्य की वजह से ये घर है।
फिर मैंने कहा उस बंदे की पुण्यवानी की वजह से ये घर बना है इसका, पर दिखा ये मुझे रही है, मान ये कर रही है, और कर्मबंध ये करके ये बर्बाद हो रही है। पुण्य किसी और का उदय, राइट, पुण्य प्रकृति का किसी और का मतलब उदय से ये घर बना है, और मान बेचारी ये करके ये कर्मबंध करके फ्यूचर में बर्बाद ये हो रही है। I felt so bad for her, but I couldn't tell her because होता है ना कई बार फ्रेंडशिप में you can't tell people the reality. Anyway, scanning just small thoughts, because these small things also can give you perspective. यदि मेरा पुण्य का उदय है, मैं मान करूं, समझ में आता है, किसी और के पुण्य का उदय और मैं मान करूं और कर्म बंद करके बाजा बजा, how is that even fair? Okay? आशिमा जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे धर्म के संबंध में यदि कुछ ऐसी बात हो, जैसे किसी ने अभी गृह प्रवेश किया, मेरे को जाना जरूरी था, मैं गई, लेकिन मेरे मन में बार बार वहां ये आ रहा था कि भी ये जैनी होके हवन करके इतने अग्निकाय वायुकाय इन जीवों को मार रहे हैं, नौकार मंत्र से भी, जैन विधि से भी हो सकता था, लेकिन मैंने किसी दूसरे से ये बात नहीं की, लेकिन मेरे मन में आता, तो वो भी क्या निंदा ही हुई एक तरह से? हाँ, ये निंदा, टोटल निंदा हुई, क्योंकि आपने जो एटीट्यूड बताया टोटल एटीट्यूड था। ये सोचो कि जैन कुल में होके यदि ये सम्यक दृष्टि जीव होता तो ऐसे कर लेता तो बेटर होता, राइट? हाँ, तो ये सोच करना होता कि इतने वाईफाई के जीव बच जाते, ये बच जाते, ये बच जाते। अब ये सोच सकते थे कि मेरे को कभी जरूरत पड़ी तो मैं इस तरह से कर लेती, क्या इसकी जरूरत है भी तो कितनी जरूरत है? क्या धन्य है वो लोग जो अपना गृह प्रवेश सामायिक से करते हैं, धन्य है वो लोग जो शादियों में समायके कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कैसे कर रहे हैं अपनी शादी की, सब लोगों ने एक समायिक की, या गृह प्रवेश कैसे किया, द फर्स्ट एक्टिविटी दे डू आफ्टर, मतलब घर में घुस के हम सब लोग जितने भी लोग आए थे सब लोगों ने बैठ के एक एक समायिक की। ऐसे भी मैं लोगों को जानती हूँ गृह प्रवेश में समायिक रखी, आओ मेरे घर समायिक करो, मुंहपत्ती और आसन का इंतजाम कर दिया, तो जो नॉन जैन आए थे वो भी मुंहपत्ती और समायिक बैठ गए। हाँ, नौकार मंत्र का जाप भी करते हैं लोग। समायिक किया और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से खाना खिलाया, बहुत अच्छे से खाना, ऐसा भी नहीं है, देखो हवन करके देना तो पार्टी है ना, मतलब यू हैव टू ईट देयर, लंच करके तुम वापस आओगे, राइट? बट उसने समायिक किया और लंच दिया। हाँ, सो रजनी जी आप ये सोच सकते थे कि समय, फिर आप ये भी सोचो रजनी जी कि सम्यक दृष्टि, मैं आपको ये सोचने के एंगल्स बता दी, आप ऐसा सोचते तो आपका सम्यक दर्शन टिक जाता, पर ये निंदा हो गई, जो आपने सोचा वो निंदा हो गई। अभी मैं एक और एंगल इससे बताती हूँ। आगम में देखो, इसका मतलब गलत मत समझ लेना, इसका मतलब गलत मत। बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी, because of the need for the world to do that, right? वो लोग संसारी लेवल पे ये जो हवन ववन करते, याद रखना एक चीज नहीं, मैं जिनके गई ना वो तो खुद ही जैन विधि से करवाते हैं। हाँ, वो खुद जा के लोगों के घर जैन विधि से करवाते हैं कार्यक्रम, जन का, गृह प्रवेश का, और इसलिए मेरे मन में आया। तो सोचना ना कि क्या प्रेशर रहे कि बेटा ने या बहू ने दादागिरी मारी होगी, राइट? खुद सबको बोल रहे हैं कि प्लीज जैन विधि से करो, बट होता है ना कई बार बेटा अटक गया या बहू अटक गया, हमको तो बड़ी पार्टी चाहिए, हम तो अपने पैसे दिखाएंगे, हम तो हवन करेंगे, तो क्या बेचारे की अंतराय कर्म का उदय रहा होगा, या क्या कंपल्शन रहा होगा कि उसको झुकना पड़ा और दुनिया से, तो आप उसको दया भी कर सकते थे ना, राइट? बट जो आपका एटीट्यूड, देखो ना, खुद होता है कई बार, यदि मैं जो भी सोचूं कि मुझे हवन नहीं करना, अब बच्चे अटक जाएं, अब उनकी शादी और बच्चे अटक जाएं, तो अब क्या कर लोगे? नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि आपको करवा रही है, लेकिन उसको खुद क्यों करना पड़ रहा है? उसके अंतराय कर्म का उदय है, क्योंकि कोई ना कोई अटक गया। अब बहू यदि अटक जाए तो सास को तो सुननी पड़ेगी ना, आपकी बहू अटक जाए, मैं हवन कराऊंगी, क्या कर लोगे आप? ठीक है, बहू की सुननी पड़ती है ना रजनी जी, राइट? उसको बोलते हैं एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस इन द। अब मैं जो बोलने वाली हूँ ना, आई एम जस्ट सेइंग अ वेरी ड्रास्टिक थिंग्स हियर एंड डोंट बिकम जजमेंटल।
आगम में कहीं जीव सम्यक दृष्टि है, बट हवन कर रहे हैं, सारे मिथ्यात्व के काम कर रहे हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। वासुदेव कौन है? सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ, चारित्र 0, चारित्र टोटल 0 क्योंकि निदान कृत है, बट सम्यक दर्शन है। चौथा गुण स्थान बोल दिया, यहां तक बोल दिया कि एक आदमी नवकाशी तक नहीं कर सकता। मतलब कितना छोटा व्रत है, सूर्य उदय हुआ 6 बजे, सिर्फ 48 मिनट्स तक आपको क्या करना है? खाना पीना नहीं खाना है। इतना छोटा सा व्रत वो जीव नहीं कर सक रहा है, कृष्ण वासुदेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो मोक्ष के लिए नहीं कर सकते फॉर श्योर। आगम में एविडेंसेस मिलता है कि उन्होंने 3 दिन का व्रत किया, उसको बोलते हैं 3 दिन का लगातार व्रत किया, यानी 3 दिन तक न उन्होंने खाया न पिया। जो आदमी एक 48 मिनट्स का सूर्योदय के बाद खाना पीना बंद नहीं कर सक रहा है मोक्ष के लिए, क्योंकि वो सम्यक व्रत नहीं कर पा रहा है, वो आदमी 3 दिन का व्रत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी मम्मी को एक बेबी चाहिए। वो गत्सुकुमाल मुनि के लिए याद है, वो एक देवता का आह्वान करने के लिए करते हैं। क्योंकि आप बोलोगे कि ये सम्यक दर्शन कैसे टिका होगा? उसका सम्यक दर्शन टिक गया। क्यों? क्योंकि ही वाज वेरी क्लियर, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मोक्ष, आई एम डूइंग इट टू कॉल अ देवता सो दैट आई कैन आस्क दैट देवता सम क्वेश्चंस अबाउट मेरी मम्मी को एक बेबी चाहिए। तो देवता आके क्या बोलता है? यस योर मॉम विल हैव अनदर चाइल्ड, जो आगे चल के मतलब गत्सुकुमाल के बारे में बताता है। रजनी जी, ये बहुत वियर्ड केसेस हैं जिसमें सम्यक दृष्टि जीव भी हवन कर रहा है और सारे मतलब उल्टे सीधे काम कर रहा है, राइट? और सम्यक दर्शन टिका है। एक सवाल पूछती हूँ रजनी जी, 16वां तीर्थंकर 16, 17 और 18 नंबर के जो तीर्थंकर भगवान थे, शांतिनाथ भगवान और कुंथुनाथ अरना आई थिंक थे, वो लोग 6 खंड के राजा थे, मतलब चक्रवर्ती भी थे, फिर आगे जाके तीर्थंकर भी बने। इसका मतलब बचपन से ही वो सम्यक दृष्टि थे, बचपन से ही मतलब पैदा होते ही सम्यक दृष्टि थे, अवधि ज्ञानी थे, बहुत कुछ पता था, फिर भी 6 खंड साधे ना, 6 खंड साधे। वो 6 खंड साधने में बहुत जगह जगह घूमे, बहुत किया, बहुत कुछ हरकतें की। वो बात अलग है कि चक्रवर्ती जो तीर्थंकर होता है, मतलब जो आखिरी भाव में चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों पद पाता है, उसको चक्रवर्ती तीर्थंकर बोलते हैं। वो जीव तेला खुद नहीं करता है, दूसरे लोग करते हैं। ओके, कभी मतलब वो क्या बोलते हैं, सेनापति करेगा ना, कोई करेगा, कोई जगह तो करने भी नहीं पड़ते हैं उनको, सारे जो नॉर्मल होता है उनको करने पड़ते हैं, बट बाकी दूसरे लोग करते हैं। तो तीर्थंकर चक्रवर्ती कभी नहीं करेगा तेला, वो ऐसे ही देवता आके उनका उपयोग चल जाएगा, करेगा। तो उनको मिथ्या वाला तब तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर भैया 6 खंड भी साधने की क्या जरूरत है, बताओ ना। मेरा सवाल ये है रजनी जी, शांतिनाथ भगवान को बचपन से नहीं पता था कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो भाई 6 खंड साधने की जरूरत क्या है तुमको? बताओ ना, क्यों ये सब करने की जरूरत है? तो रजनी जी, आंसर यही होता है कि सम्यक दृष्टि जीव स्टिल हैज टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू संसारी थिंग्स, जो बाहर वाले लोगों को दिखता है एज रॉन्ग, कि यार ये तो चक्रवर्ती बन रहा है, 6 खंड साध रहा है, अरे कृष्ण वासुदेव तो तेला कर रहा है। ओके, बिल्कुल। ओके, सो लेट्स नॉट जज द पीपल जो होते हैं। क्या पता वो जो जीव सबको बता रहा है कि यार मिथ्यात्व की एक्टिविटी मत करो, समायिक से गृह प्रवेश करो, सब कुछ कर रहा है, अंदर सम्यक दर्शन होने की संभावना है, बट बिकॉज ऑफ सम अंतराय कर्म उदय, कंपल्शन, बिकॉज ऑफ फोर्स, वो ना इमोशनल और साइकोलॉजिकल फोर्स, उसको वो सब हरकतें करनी पड़ रही है। ओके, बिल्कुल। सो रजनी जी, लेट्स नॉट जज, एंड व्हेन वी जज हम मान कर रहे हैं, सामने वाले की कंपल्शन, सामने वाले के कर्म उदय को जज नहीं कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। वेरी क्लियर। मिच्छामि दुक्कड़म देख के अपनी आत्मा को क्लीन कर लेना। ओके, गोइंग अहेड, और किसी को सवाल पूछना है? इट वाज अ गुड क्वेश्चन रजनी जी। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस? ओके, ओके, नेक्स्ट है उन्नत, विनय का त्याग करना या उन्नत अभिमान से नीति का त्याग करके
अनीति में प्रवृत्त करना, मतलब विनय का त्याग करना। इसका बेस्ट सोल्यूशन है, संसार में ना प्रोटोकॉल फॉलो करो। तुम जितना भी ज्ञानी हो, जितने भी वर्षी तप करने वाले हो, जितने भी अठाई करने वाले हो, जितना भी तुमको लगता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, जितना भी मारा साह को तुम पढ़ाने वाले हो, जितने भी तुम्हारे में ग्रेट क्वालिटीज हैं, बट जब तुम अपने संसार मार्ग में हो, फॉलो द संसारी प्रोटोकॉल। यदि तुम वो करोगे तो तुमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? जैसे मैं सोचूं, अरे मैं तो कितना ज्ञान, मैं तो इतनों को पढ़ाती हूँ, मैं तो इतनों को पढ़ाती हूँ, अपने से उम्र में बड़े लोगों के पैर छू लो। वाई? संसारी नियम, प्रोटोकॉल से। मैं किसी को पढ़ाने गई एक बार, एक मेरी फ्रेंड थी, माय स्टूडेंट सेड प्लीज कम एंड टॉक अबाउट अ टॉपिक विद माय पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स मेरे से ऑब्वियसली 1 जनरेशन अहेड थे। आई वेंट देयर, टच देयर फीट, बिकॉज संसारी मार्ग में वो मेरे से बड़े हैं, प्रोटोकॉल सेल्स। सो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, संसार मार्ग आपका अलग है। जब आप संसार मार्ग से में किसी से डील करते हो तो संसार के जो प्रोटोकॉल्स हैं कि बड़े यदि तुम हो तो बच्चों को प्यार, मतलब अपने से बड़ों को प्यार दो, आशीर्वाद दो, केयर करो। बट अपने से यदि कोई बड़ा है, झुको। जय जिनेन्द्र बोलना है कि पैर छूना है, यथा योग्य जो करना है विनय करो प्लीज। हमारे में क्या होता है, मान आता है, देन वी थिंक व्हाई शुड वी, ओके, एंड देन दैट क्वालिफाइज मान, कर्म दंड। ओके, सो विनय का त्याग करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मान। इसमें मैंने जब सोल्यूशन बता दिया, यथा योग संसारी प्रोटोकॉल फॉलो करो, विनय के रूल्स। नेक्स्ट है उन्मान, मतलब वंदन योग्य पुरुष को भी वंदन नहीं करना, अथवा अपने को नमस्कार करने वाले पुरुष को न नमना एवं सद्भाव न रखना। ओके, ये भी मैंने आपको बोला ना, सेम सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है कि संसार में प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। क्या होता है, हमको विनय करना है तो हमको क्या लगता है, हम तो हैं ग्रेट, राइट? और हम उसका यथा योग्य प्यार या सद्भाव नहीं दे तो क्या होता है, दैट ऑल्सो क्वालिफाइज मान। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। कंचन आंटी के जो भी पैर छूता है, कंचन आंटी बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, अच्छे से उसको प्यार, शी गिव्स बैक, शी गिव्स बैक, बिकॉज शी इज नॉट सेइंग अरे मैं तो वही ग्रेट इसलिए तो प्रणाम कर, नो, नथिंग लाइक दैट। शी गिव्स बैक द लव। ओके, आप फौज में भी देखो, जूनियर अपने सीनियर को जब सैल्यूट करता है तो सीनियर क्या करता है? एनीबडी नोज द आंसर? वो भी सैल्यूट करता है। he also salutes back. ओके, ये रूल है। सो ऐसा नहीं है कि जूनियर ही सीनियर को करता है, सीनियर ऑल्सो सल्यूट्स यू बैक। 26 जनवरी की जब परेड जा रही होती है, आर्म्ड फोर्सेस के सारे वो जो टुकड़ियां जा रही होती है, तो वो किसको सल्यूट करती है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, बिकॉज ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को सल्यूट करते हैं सब लोग। जब वो डायस के सामने आते हैं ना, दे ऑल सल्यूट। वैसे तो सीधे ही चल रहे होते हैं, पर डायस के सामने सब लोग उसको सल्यूट करते हैं। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फ्लैग, दे आर टू पीपल दे सल्यूट टू। बट याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सल्यूट्स बैक। ओके, और जब वो टुकड़ी आगे, टुकड़ी मतलब जब वो कंटिंजेंट चला जाता है, he puts his hand down. Even though he's a civilian, still, till he is in the chair of the President of India, he is the de facto head of the 3 armed forces. He is the constitutional head. Okay, he represents the flag and the constitution. Are we very clear? इसको क्या बोलते हैं? यथा योग्य विनय। तुमको कोई सल्यूट इज्जत दे रहा है तो प्लीज गिव बैक समथिंग। आई एम नॉट सेइंग तुम भी उसके पैर छुओ, आई एम नॉट सेइंग, मे बी यू जस्ट नीड टू गिव लव, बट समथिंग यू नीड टू डू। यदि वो तुम प्यार नहीं दोगे या कुछ नहीं दोगे ना, तो वो मान एक्टिवेट कर देगा, है ना रजनी जी? एक्टिवेट कर देगा ना। यदि तुम प्यार नहीं दोगे तो वो मान एक्टिवेट कर देगा। मैं तो वही ग्रेट, इसलिए तो ये लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, राइट? आर वी वेरी क्लियर?
नेक्स्ट है दुर्नाम, वंदनीय पुरुष को भी अभिमान पूर्वक बुरे ढंग से वंदना करना। कभी होता है, समटाइम वी हेट समबडी, तो वंदना कैसे करते हैं? हाँ, हो गई वंदना, हो गई वंदना। दैट इज ऑल्सो मान। ये स्तंभ आदि मान के कार्य हैं, अथवा ये सभी शब्द मान को एकार्थक शब्द हैं। मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया है आज का मान का। ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज, आज का टॉपिक मैंने मान लिया है फाइंड आउट। मैंने बहुत पर्यायवाची वर्ड बोल के अलग अलग एंगल से मान बोला है। आज बैठो, एक एक को पॉइंट वाइज लो, सिस्टम शट डाउन करो, और जो जो दिख रहा है मिच्छामी दुक्कड़म करके साफ हो जाओ ना, रसघा स्थिति घात करके क्लीन हो जाओ, आगे बढ़ो, राइट? हल्के हो जाओगे, तीर्थंकर की आज्ञा में आ जाओगे। तीर्थंकर की आज्ञा में आके मान को हटाना संवर को क्वालिफाई कर जाता है। 25 क्रिया को आप बंद, ऑपरेशनली बंद कर दोगे, मतलब पाप के कर्म ही नहीं आके चिपकेंगे, बंद कर दोगे। और वो इसलिए मत करो कि सामने वाले का कुछ फायदा तुम्हारा ही हो रहा है। मान करोगे, तुम्हारा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज्ड है। मुझे और डराने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी बस, ठन ठन गोपाल तुम बनोगे फ्यूचर में। यू वांट दैट लाइफ? वुड यू वांट दैट लाइफ? नहीं ना, शट इट डाउन। मान में द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफिकेशन। मैंने बताया ना, 10 पूर्वी भी कांट आइडेंटिफाई। बाहुबली जी इतने हाई लेवल साधना, कांट आइडेंटिफाई। अच्छे अच्छे लोग कांट आइडेंटिफाई। सो ट्रिक इज इन आइडेंटिफिकेशन, ट्रिक इज नॉट इन शटिंग इट डाउन। बाल, हाँ ये आई Okay. काट दीजिए, बाल काट दीजिए, एकदम बहुत। Okay, so my question remains on one thing, और आप अगली क्लास तक मान को देखेंगे, मान को देख के शट डाउन भी करेंगे, और जब शट डाउन होगा तो देखेंगे जैन धर्म कितना बढ़िया धर्म है, जो इतने सूक्ष्म दशा से तुमको मान के पॉइंट्स दिखा रहा है। कितना हल्का किया, कितने कर्मबंध को लाइट किया। और वैसे ही मान के चलो कि आपने पिछले भवों में 50 क्या असंख्यात चीजों पे मान किया होगा। 10 मिच्छामि दुक्कड़म बोल के हल्का हो जाओ। भगवान जिस जिस चीजों पे मैंने मान किया ना, नहीं भी याद, भगवान अज्ञान दशा थी, राइट नाउ मिच्छामि दुक्कड़म, राइट? मैं उस पाप से पीछे हटना चाहती हूँ। Why? I want to go to मोक्ष। I don't want to 25 क्रिया ऑपरेट करके कर्मबंध नहीं करना है मुझे, राइट? मुझे संवर में उपस्थित होना है। ओके, भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मान सम्यक दर्शन में बाधक है, राइट? ये सोच करके shut it down. Okay, and if you get good examples, please get it in my next class. Sonal got such a wonderful example. Rajni ji got good thing. प्लीज आप लोगों में भी कैपेसिटी, आपको दिख नहीं रहा है या आप मेहनत नहीं कर रहे। मेरी क्लास में आते हो फिर भूल जाते हो, फिर मेरी अगली क्लास में आते हो, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई कांट मोर पीपल एनालाइज इन द हाउस? ये पर्यायवाची वर्ड्स में अलग अलग एंगल से एक ही इशू को अलग अलग एंगल से मान को दिखा रहे। हर एंगल से देखो, मान को शट डाउन कर पाओगे। डन? आप लोगों में योग्यता है, प्लीज कर लो। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, I don't think so. I think I'm fine. I'm good, right? Right. आपकी प्रॉब्लम है, मेरा तरफ से ठीक है। आपको आखिरी में बोल रही हूँ, मैं ना ये 18 पाप में सारे पाप कवर नहीं करूंगी। मैं इसमें से कुछ मेन लूंगी। जैसे मैं वो लूंगी जो सबसे ज्यादा जीव का बाजा बजा दे, जैसे मिथ्या दंशन शल्य को लूंगी, मैं ब्रह्मचर्य को लूंगी। वो टॉपिक्स लूंगी जो भगवान बोल रहे हैं पर इस पे ज्यादा अनुप्रेक्षा नहीं हुई है। मैं सब पे नहीं करूंगी, मैं मेन लूंगी। 4 कषाय पे लूंगी, माया पे लूंगी, लोक पे लूंगी, बट मिथ्या दंशन को स्ट्रेटेजी लूंगी। आपको 18 पाप में से ऐसा पाप लग रहा है जो आपको बार बार कर्मबंध करवा रहा है, आपका बाजा लग रहा है, तो प्लीज पर्सनली मुझे फोन करके बता देना। मैं उस पर भी मैटर डेवलप करके इस क्लास में बोल के आपको हेल्प कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं मान के चलूंगी कि जैसे मैं ये कर रही हूँ वैसे आप भी खुद कर पाओगे। सो प्लीज लेट मी नो ऑल्सो इफ यू वांट सर्टेन। 18 पाप में से मैंने बताया ना, मिथ्या दंशन को मैं लूंगी, ब्रह्मचर्य को मैं लूंगी,
माया को लूंगी, लोभ को भी लूंगी, यदि इसके अलावा हाँ भय को लूंगी, कुछ कुछ को मैं स्ट्रेटेजिकली लूंगी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है विच नीड्स टू बी वर्कड ऑन, मैं उनको लूंगी, रेस्ट मैं बोलूंगी प्लीज फिगर इट आउट। यदि आपको कोई भी ऐसा लगता है, नो, जैसे रजनी जी आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरा बहुत बाजा बजाता है और मेरे पास मैटर नहीं है, लेट मी नो, ठीक है, आई विल क्रिएट मैटर एंड आई विल टॉक अबाउट इट, द स्ट्रेटजीज जो हम श्रावक यूज कर सकते हैं। याद रखना मेरा काम नहीं है आपको एक तो मोक्ष मार्ग के एंगल से पढ़ाना है पहले रजनी जी, बट मैं आपको श्रावक के एंगल से भी बताऊंगी कि आप कितना कर सकते हो, ओके? क्योंकि मेरे को पता है कि आप मोक्ष मार्ग तो बोलता है 0 करो, बट 18 पाप में से सिर्फ मिथ्या दंशन को 0 करना है, बाकी 17 को कंट्रोल करना है, आप उनको 0 नहीं कर पाओगे, तो मैनेज करना है ना। तो मैनेज करने के लिए मैं मोक्ष मार्ग के एंगल से भी पढ़ाऊंगी, पर मैं श्रावक पने के एंगल से उसको कैसे कंट्रोल करके, उसको कितना बेयर मिनिमम करके कर्म बंध कैसे मिनिमम करना है वो भी मैं पढ़ा रही हूँ। मैं आप देखो मैं 2 स्ट्रैटेजी से पढ़ा रही हूँ, ओके? क्योंकि 17 पाप स्थानक 0 नहीं हो सकते हैं, पर 0 करने की कोशिश हो सकती है। कोशिश इस पुरुषार्थ विल क्वालिफाई मोक्ष मार्ग, ओके? सो आई एम हैप्पी कि आप मोक्ष मार्ग मान को देखोगे, आत्मा में से मान को 0 करोगे, मैं पूरे सफल होगी, ओके? एक भी टॉपिक पे और मान मिला, ढूंढो, शट इट डाउन एंड बी हैप्पी। ये टॉपिक तो दिखा ही नहीं था, आई विल शट इट डाउन राइट नाउ, ओके? चलिए, जय जिनेंद्र।